नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले कई दिनों से लगातार बिहार की राजनीति को लेकर के कई तरह की चर्चाएं आपने सुनी होगी और चर्चाओं में आपने एक बात और सुनी होगी कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है वो नीतीश कुमार के साथ बेहतर सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो बेहतर सामंजस्य बिठाने वाली एनडीए गठबंधन के विरुद्ध महागठबंधन खड़ी की गई थी, उसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में 36 के आंकड़े हो गए हैं। बिहार में चुनावी साल में इस तरह का माहौल पैदा होना कहीं ना कहीं एक बार फिर से तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलों भरा है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस ने बड़ा कदम उठा लिया है और बिहार की राजनीति में कांग्रेस एक बार फिर से अपने दम पर सक्रिय होने की कोशिश में नजर आ रही है। खासकर चुनावी साल में कन्हैया कुमार की कांग्रेस में बढ़ती भूमिका पर इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश में जुट गई है। सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार के चुनाव में एंट्री कराकर तेजस्वी को सीधी चुनौती दे रही है, या फिर नीतीश कुमार के साथ जो पिछले साल दिसंबर में बातचीत हुई थी, जिसकी चर्चाएं खूब हुई थी कि नीतीश कुमार की किसी कांग्रेस के बड़े नेता से बातचीत हुई है जब वो मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलने के लिए गए थे उनके इंतकाल के बाद, तब की बातें अब फिर से रिपीट की जाने लगी है। बिहार में कांग्रेस एक नए तरीके से, नए सिरे से अपने आप को तैयार करने लगी है। इधर बीच में आपने तीसरे मोर्चे की बात भी सुनी होगी, उसकी भी चर्चा अब धीरे धीरे भीतर ही भीतर सुगबुगाहट लेने लगी है। कांग्रेस पार्टी की युवा और छात्र इकाई 16 मार्च से 14 अप्रैल तक एक यात्रा करने वाली है। इसके माध्यम से आम लोगों तक पहुंचने की रणनीति बनाई जा चुकी है। इस कड़ी में बिहार को नौकरी दो यात्रा निकालने की घोषणा लगभग मान के चलिए हो चुकी है। इस यात्रा का नेतृत्व एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार कर सकते हैं। यह यात्रा पूर्वी चंपारण के गांधी आश्रम से शुरू होकर पटना पहुंचेगी। इस दौरान लगभग 20 जिलों में करीब 400 से 500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। दरअसल पहले भी यात्रा के माध्यम से कई बार कांग्रेस अपने आप को फिर से जनाधार बढ़ाने का काम कर चुकी है। सबसे बड़ा उदाहरण तो अशोक चौधरी हैं। उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए पदयात्रा कर कांग्रेस को 2015 में 27 सीटें जितवाई थी और एक मजबूत संगठन भी बनाया था, जिस पर आज भी काम चल रहा है। कांग्रेस बिहार में फिर से अपने जनाधार को टटोलने की कोशिश कर रही है। कन्हैया कुमार की बढ़ती भूमिका को, इनकी संभावित पदयात्रा को लेकर के एक संकेत तो साफ दे दिया गया है कि अब कांग्रेस अपने हिसाब से काम करेगी। आपको पहले भी हमने बताया है कि कांग्रेस किस तरह से भीतर ही भीतर ज्वार भाटा लेकर के चल रही थी। पार्टी के वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ताओं के साथ साथ युवा कार्यकर्ताओं के बीच भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के संशय था कि क्या कांग्रेस कभी अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी, कभी अपने हिसाब से निर्णय ले सकेगी। ये स्थिति कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो बार बार बिहार यात्रा थी, उस यात्रा के दौरान देखने को मिली। आपने देखा होगा कि भारत लाइव के वरिष्ठ रिपोर्टर हैं सागर कुमार, उन्होंने कई लोगों के बयान लिए थे जिन लोगों की नाराज़गी इस बात को लेकर के थी कि राहुल गांधी उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये वो वरिष्ठ नेता थे जो बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से आए थे और कांग्रेस की इस हाल को लेकर के काफ़ी दुखी थे। कांग्रेस पिछले कई दशकों से आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद के रहमो करम पे चल रही थी। कन्हैया कुमार की गिनती कांग्रेस के सबसे युवा चेहरे के रूप में होती है और काफ़ी एनर्जेटिक भी हैं। राहुल गांधी के करीबी नेताओं में बहुत कम समय में पहुंचना उनकी राजनीतिक क्षमता और सांगठनिक कौशल को दर्शाता है। यही कारण है कि कन्हैया को राहुल गांधी ने लॉन्च कर बिहार में रोजगार और पलायन के मुद्दे पर पदयात्रा का खाका तैयार कर बड़ी राजनीति रच दी है। दरअसल ये तैयारी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से ही मात्र जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के बाद राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर देने की क्षमता अगर किसी में है तो वो है कांग्रेस। इस बात को कांग्रेस अच्छी तरह से समझ गई है और इसके लिए एक बार फिर से वो क्षेत्रीय दल जिस तरह से उस पर हावी हो रहे हैं, उसके चंगुल से निकलने की कोशिश कर रही है, जैसा कि आपने कई राज्यों में देखा भी होगा। चाहे हरियाणा में हार गई हो, उसको लेकर के देख लीजिए, या फिर दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ी हो, हार भले गई हो लेकिन उसने क्षेत्रीय दल के चंगुल से अपने आप को आज़ाद कर लिया।
यही कारण है कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए और नीतीश कुमार को संभावित कहा जा रहा है कि साथ लाने के लिए कांग्रेस की एक पहल है, क्योंकि नीतीश कुमार भी दोनों ही खेमे से नाराज हैं। गैर भाजपा और गैर राजद सरकार अगर बनती है और गठबंधन बनता है तो नीतीश कुमार की ये पहली पसंद हो सकती है। तेजस्वी यादव के रोजगार वाले मुद्दे पर अब कांग्रेस भी कूद गई है और इसी सहारे अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी है। यही कारण है कि छात्र, युवा, रोजगार एवं पलायन के मुद्दे पर कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बिहार में आगे कर अपना लक्ष्य संधान करने में जुट गई है। कांग्रेस आलाकमान को पता है कि कन्हैया का युवाओं के बीच एक अलग क्रेज है। इस यात्रा में कन्हैया कुमार की अहम भूमिका होने से इसे बिहार की राजनीति में उनकी वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। पहले माना जा रहा था कि कन्हैया दिल्ली की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे, लेकिन अब वे बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने और सांगठनिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में आगे बढ़ चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले कन्हैया कुमार को बिहार में कोई बड़ी जिम्मेवारी भी दी जा सकती है। कन्हैया कुमार सोमवार को पटना आ गए हैं। इसे लेकर एक पोस्टर भी जारी किया गया था जिसमें लिखा है कि बिहार की उम्मीद कन्हैया कुमार का हार्दिक स्वागत। कन्हैया को के पटना आते ही सबसे पहले पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस वार्ता कर ये संकेत दे दिया गया कि कन्हैया कुमार की भूमिका बड़ी होगी। कांग्रेस यात्रा के दौरान जिन मुद्दों को उठाने वाली है उनमें बेरोजगारी, बीपीएससी पेपर लीक और बिहार में पलायन जैसे मुद्दे शामिल होंगे। आपको पता है कि जब राहुल गांधी पटना आए थे तो उन्होंने धरना स्थल पर जाकर बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी और उनको हर तरह का सहयोग और सपोर्ट करने की बात कही थी। युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश सबसे पहले प्राथमिकता होगी। कन्हैया कुमार की इस यात्रा से पहले 12 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बिहार के इन वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे। उसमें यात्रा के औपचारिक मंजूरी दी जाएगी और इस दौरान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की अपनी रणनीति तय होगी, जिस पर कन्हैया कुमार तालमेल बिठा करके आगे बढ़ेंगे। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के राजद और कांग्रेस के बीच मामला पहले से ही उलझा हुआ है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस जानकारी से आलाकमान को भी अवगत करा दिया है। अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि राजद का रुख क्या होने वाला है, क्योंकि पहले से ही तेजस्वी खेमा का आरोप है कि जिस पार्टी के मजबूत कैंडिडेट होंगे वहां से प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। यही कारण है कि कांग्रेस अपने युवा चेहरे कन्हैया कुमार को बिहार में पार्टी का जनाधार मजबूत करने के लिए भेजा है, पर इससे लालू प्रसाद को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने हड़काया भी है। कांग्रेस ने कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फैसले से कन्हैया कुमार को बिहार से दूर रखने और पप्पू यादव को सिंबल देने में गेम करने का बदला ले लिया हो। इस बात की पिछले 24 घंटे में खूब चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी ने नहले पे दहला मारा है और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को अच्छा सबक सिखाया है। दिल्ली में भी केजरीवाल जब अपनी बातों पे अड़े रह गए तो कांग्रेस ने उन्हें सत्ता से बाहर करके सबक सिखा दिया। भले ही विरोधी को मिला, लेकिन एक बात तय हो गई कि अब अगला टक्कर जो है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। कांग्रेस बिहार में राजद की राजनीतिक बैसाखी के सहारे राजनीति कर रही थी। 2025 विधानसभा चुनाव में राजद कांग्रेस को कम सीट देने की तैयारी कर रही थी। इसकी भनक लगते ही राहुल गांधी को ने अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। यही कारण है कि कांग्रेस ने भी बिहार में राजनीति में कन्हैया जैसे युवा चेहरे को भेजकर तेजस्वी यादव के युवा पॉलिटिक्स प्रेशर बनाने का काम कर लिया है। कन्हैया के बिहार की राजनीति में सक्रिय होने से तेजस्वी यादव पर भारी दबाव बढ़ेगा। कन्हैया भी रोजगार और पलायन की ही बात करेंगे। तेजस्वी यादव से बेहतर कन्हैया लोगों के बीच अपनी बात रखने की कला में माहिर हैं, जिसे मुद्दे पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार एक साथ जब बात करेंगे तो कन्हैया उनसे ज़्यादा प्रभावी होंगे। कांग्रेस ने पूरी तरह से राजनीतिक रूप से कहा जाए तो तेजस्वी यादव का मुद्दा ही हैक कर लिया है। चर्चा भी थी कि विधानसभा में सीट कम करने के फिराक में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव हैं। उन्हें कांग्रेस ने कन्हैया कुमार के माध्यम से ज़बरदस्त तैयारी कर जवाब देने का प्लान बना लिया है। बिहार की राजनीति में सक्रिय होने से तेजस्वी यादव पर इस बात को लेकर के दबाव बढ़ेगा कि कन्हैया भी रोजगार और पलायन की बात करेंगे। आपको बता दें, तेजस्वी यादव से बेहतर कन्हैया लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने में माहिर हैं। विधानसभा चुनाव में सीट को लेकर कांग्रेस ने कन्हैया के बहाने तेजस्वी यादव पर जबरदस्त प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति कर दी है। अब ऐसे में थोड़ा इंतजार करना होगा कांग्रेस का ये प्लान कितना फिट बैठता है। इसके आधार पर ही बिहार की राजनीति के ऊंट के करवट लेने का भी फैसला देखने को मिल सकता है।
आपको बता दें कि कांग्रेस सीधी लड़ाई में एक बात तो निश्चित रूप से है कि अपनी ताकत अगर दिखाती है तो नीतीश कुमार को भी हौसला मिलेगा, और नीतीश कुमार जो असमंजस की स्थिति में अगर आते हैं तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस एक बेहतर विकल्प उनके सामने होगा। देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के चुनाव में अभी 7-8 महीने देरी है और इस बीच में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है, वहीं अब तो तेजस्वी यादव के पास भी विकल्प बहुत सीमित बच गए हैं। समाजवादी विचारधारा को बचाए रखने के लिए लालू प्रसाद एक बार फिर से तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के साथ जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने एक नया जाल फेंक दिया है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है और बिहार की राजनीति का ऊंट, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, कि किस करवट बैठता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।